बायोलॉजी में अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं और मत जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको पूरा बायोलॉजी के बारे में हम बता देंगे कि भैया बायोलॉजी में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। होता है क्या है कि हर साल बिहार बोर्ड में क्या होता है कि भैया बायोलॉजी का पेपर बड़ा हार्ड आ गया है, भैया इस बार बायोलॉजी के पेपर में जो है बहुत उठपटांग क्वेश्चन से पूछा गया हुआ है। ये इसलिए होता है ना क्योंकि आपको कुछ सच्चाई नहीं पता होता। अगर आपको भी कुछ सच्चाई पता चल जाएगा बायोलॉजी का तो अभी बायोलॉजी में बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत सुंदर नंबर ला दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भैया अगर किसी स्टूडेंट को मान लेते किसी का सपना है कि भैया बायो में मुझे जो है वो 90+ मार्क्स स्कोर करने, तो उसके लिए उनको पढ़ाई कैसे करनी है और क्या यह वाकई में पॉसिबल है, क्या सच में बायोलॉजी में जो है 90+ मार्क्स आ सकते हैं आप सबके, तो वो सच्चाई सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब सच्चाई कैसे बताएंगे भैया, आप सबको पता होगा कि भैया बायोलॉजी का पेपर होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, सब बोलेगा भैया 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब हम लोग को पता है, ये सब मत बताइए। हम क्या बोल रहे हैं सुनो तो मेरा बात, ठीक है, कि 70 को में से 35 को बनाना रहता है, ठीक है। 70 को ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसमें से मात्र 50% का आंसर देना होता है, यानी कि मात्र किसी 35 को क्वेश्चन का आपको उत्तर देना होता है। अगर आप इसमें से देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं आगे चल के इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं कि आपको बायोलॉजी में किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, किन किन चीज पर फोकस करना है। अगर आप उन बात को फॉलो कर लेते हो मेरे भाई, तो जो चीज भी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आप बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में आसानी से 35 में 35 मार्क्स ला दीजिएगा। ये इजिली वे में आप ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या होता है भैया, 2 सेक्शन से पूछा जाता है। एक जो होता है भैया 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या को पूछता है, 20 को पूछता है और बोला जाता है कि भैया इसमें से मात्र कोई 10 को का आंसर दे दो, ठीक है। बायोलॉजी जो होते हैं ना वो थियोरेटिकल पार्ट होते हैं, बायोलॉजी जो होते हैं वो थियोरेटिकल पार्ट होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर आप समझ के पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा उन सब चीजों पे अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप बायोलॉजी में आसानी से जो है वो 10 के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा ना जी। तो आराम से यहाँ पे 10 को जो बना दीजिएगा तो 20 नंबर आपका यहाँ से भी आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि एक और पार्ट होता है जिसको लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बोला जाता है, जिसको आप लोग जो है वो 5 नंबरी क्वेश्चन या फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक। ये 6 को पूछा जाता है, ये 6 को में से बनाना 3 को रहता है। अगर आप 3 को बना दीजिएगा तो 15 नंबर आपका यहाँ से भी आइए जाएगा, ठीक है। और जिन जिन चीजों पर हम बोलेंगे ध्यान रखने के लिए उन सब चीज पर अगर आप ध्यान रख दीजिएगा तो आप आसानी से इहो आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप सोचिए ना कि बिहार बोर्ड से आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं। इस 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहा है, कह रहा है कि ये कुंदन इनमें से मात्र 35 को का आंसर दो, तो ठीक है। बिहार बोर्ड आपको 20 को 2 नंबरी क्वेश्चन दे रहा है, अब बोल रहा है कि इसमें से जो 10 को का आंसर पता है वो लिख दो, ठीक है। 6 को 5 नंबरी क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है कि में से जे 3 को आता है उसको लिख दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए है, सोचिए इससे ज्यादा क्या चाहिए। इससे ज्यादा यही चाहिए कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग आते हो वीडियो देखते हो, अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस आने वाले होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना भी दोस्तबा सब है ना, कॉलेज विलेज वाला सब, कोचिंग उचिंग वाला सब, जरा जोरे पढ़ता है खाली ओकनी के रील से भेजेगा, व्हाट्सएप पे खाली जो है फोटो भेजेगा, तंगा केटी भैया का वीडियो भी भेज दो, तब ना सब लोग यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हम लोग धमाकेदार पढ़ाई करेंगे, तो इतना आप कर दीजिएगा, हमको पता है। उसके बाद प्रैक्टिकल का नंबर का होता है, तो सबको पता है भैया 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये तक भैया स्कूल के मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि तो उन्हीं के नंबर देगा। फिर भी आप मान के चलिए कि 26 नंबर ही में से भी दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप सोच के चलिए कि भैया इतना आसान है कि 70 को में से 35 को बनाना है। उसके बाद क्या है मेरे भाई कि आपके सामने जो है 2 नंबरी क्वेश्चन उतना पूछा जाएगा, इसमें से इतना ही बनाना होता है। लेकिन अगर आप सही से पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले हम आपके सामने इस बात पर जिक्र करने जा रहे हैं, ठीक। ये बायोलॉजी में कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। बहुत हमारे भाई बहन बायोलॉजी में बहुत तगड़ा वाला गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि अरे बायोलॉजी का है, थ्योरेटिकल पार्ट है, अच्छी बात है थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन बायोलॉजी में आपको कुछ बातों का अच्छा से ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि एनसीईआरटी आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पर आप ध्यान दीजिए। जो भी हमारे भाई बहन, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर साहब तो बोलबे करते होंगे कि भैया हम एनसीईआरटी लेवल का पूरा पढ़ा रहे हैं। देखिए हम बाकी कोनो सब्जेक्ट में नहीं बोलेंगे कि भैया एनसीईआरटी का किताब पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे कुछ हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ हो, ठीक है। मैथ में भी बोलेंगे, हाँ। तो मैथ और बायोलॉजी में हम आपको सजेस्ट जरूर करेंगे कि मेरे भाई मेरी बहनें जो भी है इस वीडियो को देख रहे हैं कि कम से कम आप एनसीईआरटी किताब पर पकड़ बना के रखिएगा। जो हमारे भाई बहन एनसीईआरटी किताब को साइड कर देता है उन्हीं के लिए जो है बायोलॉजी का पेपर हार्ड हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर जो होते हैं मेरे भाई वो एनसीईआरटी से जो है अधिकतर
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि परसेंटेज जो होते हैं इस क्वेश्चन के वो एनसीईआरटी से अधिकतर होते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि भैया जहां पर भी पढ़ाया जा रहा है वहां पर तो एनसीईआरटी बेस्ड लेवल ही पढ़ाया जाता होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि समय निकाल के तंगा एनसीईआरटी का किताब बायोलॉजी का आप जरूर पढ़िएगा, इतना हम आपको सजेस्ट करेंगे। कोई भी सर जी आपको सजेस्ट जरूर करेंगे बायोलॉजी और मैथ में, ठीक है। उसके बाद नोट्स पर आप अपना ही ध्यान लगाइए और नोट्स आप अपने खुद से बनाइए, ठीक है। बायो का नोट जो है खुद से बनाइएगा, ठीक है, या फिर हर एक सब्जेक्ट का, लेकिन बायो का तो आपके पास नोट्स होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस बहुत बड़ा है तो शुरू से ही चीजों पर ध्यान देना। अब बायोलॉजी में क्या होता है ना कि बायोलॉजी में आपको चीजों को सुनना होता है, कोई टॉपिक मास्टर साहब समझा रहे, ठीक, उस चीज को सुनिए, सुन के ना आप खुद से कुछ लिखने का प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो मास्टर साहब लाइन बाय लाइन लिखाया है उसी का आप आंसर दीजिएगा, या फिर वैसा सेम टू सेम आप जो है परीक्षा हॉल में लिख दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है ना कि आप क्या समझे हैं और जो समझे उसको अपने अनुसार लिखिए। तो मास्टर साहब आपके क्लास में जो पढ़ाते हैं तो सुनिए, मास्टर साहब जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, लेकिन आपका अपना मन जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, अपने अनुसार यानी कि अपनी भाषा में आप आंसर को लिखिए। बायोलॉजी में हम ऐसा इसीलिए कहेंगे कि बायोलॉजी थ्योरेटिकल पार्ट है, 5 नंबरी क्वेश्चन देखते होगे तो उन्हीं से पढ़ता होगा, इतना बड़का बड़का टॉपिक मास्टर साहब लिखा देते हैं, ठीक, तो उतना याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता है, खुद से बना के लिखा जाता है, ठीक। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा है तो शुरू से ही ध्यान दीजिएगा, शुरू से ही खुद से कुछ लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्लास में समझना लिखना खुद से। डायग्राम का अलग से कॉपी आप बना लीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ रहे हो और डायग्राम को स्किप कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा का गलती कर रहे हो, ठीक। बायोलॉजी में डायग्राम से अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबरी में फिक्स रहता है, 2 नंबरी में भी फिक्स रहता है, तो डायग्राम को स्किप नहीं करना है कि भैया डायग्राम हमको समझ नहीं आ रहा। शुरू से ही जितने भी डायग्राम है, इंपोर्टेंट वाले डायग्राम है बायोलॉजी के, उसके लिए आप अलग से एक कॉपी डिसाइड कर लो और उसमें आप अच्छे से चीजों को नोट करते चलिएगा, इंपोर्टेंट डायग्राम जो है वो अच्छे से लिखते चलिएगा, उसको अलग बना कर रखिएगा। तो ये हम अपने साइड से बता रहे हैं, ये किनके द्वारा बताया जा रहा है भैया, केटी भैया द्वारा बताया जा रहा है ये चीज, ठीक। ये आउट ऑफ सिलेबस हम बता रहे हैं कि इतना चीज पे आप ध्यान रखिएगा अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर आपको बायोलॉजी में अच्छा नंबर चाहिए तो पहला चीज एनसीईआरटी पे ध्यान रखना है, दूसरा कि जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से अपना नोट्स खुद से आपको बनाना है। एनसीईआरटी अगर आप रीडिंग दे रहे हैं तो उसमें से कुछ चीज जो है आप अपने नोट्स में मिला लीजिए, बना लीजिए, खुद से भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद सिलेबस बहुत बड़ा है तो जब सिलेबस इतना बड़ा है तो शुरू से ही हमें पकड़ बनाकर रखना है, शुरू से ही चीजों को समझते हुए चलना है। पूरा आप याद नहीं कर पाइएगा, पूरा आप रट नहीं पाइएगा, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है तो हमें समझना है और खुद से लिखना है और डायग्राम का अलग से कॉपी बना के चलना है। उसके बाद जो भी हमारे भाई बहन यही चीज हम आपको समझाएंगे कि अभी तक बायोलॉजी में जो सिलेबस कंप्लीट है और जो सिलेबस बचा हुआ है उसके साथ आपको कुछ काम करना है, ठीक। अब जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी में मेरे भाई, जो सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ है उसके साथ क्या करना, मान लेते हैं कि बायोलॉजी में आपके जो है वो 5 गो चैप्टर मास्टर साहब जो है 5 गो चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ा दिए हुए हैं, मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर। तो उस 5 चैप्टर में टारगेट हमको बनाना है कि भैया एक सप्ताह में क्या करेंगे, एक सप्ताह में हम एगो चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एगो चैप्टर ऐसे ही नहीं कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एगो चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट करेंगे, उसको रिवीजन अच्छा से करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, उसका 2 नंबरी क्वेश्चन बनाएंगे, उसका 5 नंबरी क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कि एक सप्ताह में हमें टारगेट रखना है कि भैया इस सप्ताह में हमें बायोलॉजी का एगो चैप्टर हमको कंप्लीट कर लेना है, एगो चैप्टर हमको खत्म कर लेना है। कैसे करना है वो सब जो है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कर लीजिए। मान लीजिए कि बायोलॉजी में 5 गो चैप्टर पढ़ाई हो गया हुआ है तो एक सप्ताह समय लीजिए, 7 दिन समय लीजिए, एगो चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर को रिवीजन कीजिए। मान लीजिए कि 2 दिन समय आपको लगा किस चीज में, रिवीजन में, तो 2 दिन में रिवीजन कीजिए आराम से, ठीक। उसके अगला दिन तीसरा दिन यानी कि भैया 1 दिन समय लीजिए कौन चीज में, ऑब्जेक्टिव बनाइए 1 दिन में, ठीक है। उसके अगला दिन 1 दिन समय लीजिए भैया 2 नंबरी क्वेश्चन बनाइए। उसके अगला दिन 1 दिन समय लीजिए 5 नंबरी क्वेश्चन बनाइए। क्या दिन हुआ सर जी, तो यो हो गया भैया 5 दिन हुआ, ठीक है। अब बताइए 1 दिन और समय लीजिए, जो नया नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, जो आपके क्लास में नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ये सब कहां से बनाना है, क्वेश्चन बैंक से बनाना है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, उसी से ये सबको बनाना है। 1 दिन समय और लीजिए, ठीक है, फिर भी 6 से 7 दिन में आप एगो चैप्टर जो है कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि उस चैप्टर का रिवीजन, उस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलना है। ये नहीं सोचना है कि नवंबर में कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में कंप्लीट करेंगे, नहीं हो पाएगा। अभी अगर आप स्किप करके चलिएगा तो नवंबर दिसंबर में भी स्किप होकर चलेगा वो चीज, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अभी से ही हमको उन सब चीजों पे ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये चीज किसके साथ करना है, जो हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस टाइप के वीडियोस आपको हम फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, इंग्लिश पे, हिंदी पे, बायोलॉजी पे, यानी कि ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में हम बता दिए हूं। इसलिए तो कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक आपको पता चलेगा कि भैया इस चैनल पे आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या खास मिल रहा है, ठीक है। उसके आगे
जो भी रिमेनिंग सिलेबस है, मान लेते हैं कि बचा हुआ जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर में तो आपको क्लास अटेंड करना ही है, नोट्स मैंने बोल दिया बनाना ही है। हाँ, एक और काम यहाँ पे आपको ये करना है कि मान लेते हैं कि आप क्लास आज गए, बायोलॉजी का क्लास, ठीक है, कै बजे गए, शाम में, मान लेते हैं कि शाम के 4 बजे, है ना, शाम के 4 बजे जो है आप क्या करने गए, बायोलॉजी का क्लास करने गए, ठीक है। तो सोने से पहले जिस दिन आपको बायोलॉजी में जो चीज पढ़ाया गया होगा, रूम पर आके उसको एक झलक देख लीजिएगा। ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं बोल रहे, ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के लिए हम कह रहे हैं। तो ये काम आपको करना है, आप ही को हम कह रहे हैं, ठीक है। देख का रहे गुटर गुटर मोबाइल यहाँ पर रख दिए हो, सीधे देखते जा रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो विद इन 12 घंटा इसे बोला जाता है कि भैया सोने से पहले, जिस दिन आपको पढ़ाई होगा ना, उसी दिन सोने से पहले उसी चीज को एक झलक आपको देखना है और सेम प्रोसेस से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होके अभी से ही हमें प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना है। अब बिना प्लानिंग के पढ़िएगा तो फिर उससे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो